नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका टेंस का पार्ट 6। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, मस्त होंगे। जी, कैसे हैं भाई आप सब लोग, एक बार कमेंट में बताएंगे जी। आज हमारा है टेंस का पार्ट 6। टेंस के लगभग मुझे लग रहे हैं 10 पार्ट बनेंगे, है ना। लगभग 4 पार्ट और बनेंगे इसके बाद। ठीक है, ओके। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको एचडब्ल्यू के लिए दिए थे, जो मुझे याद आ रहा है। एक तो शायद हमारा ये क्वेश्चन था, ये दो क्वेश्चंस थे, है ना। पीपल सो फार आर नॉट बीइंग रियलाइज द हजार्डस ऑफ स्मोकिंग। और एक ये क्वेश्चन था, द प्रिंसिपल लिमेंटेड दैट दो आ डिटेल्ड रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू द मैनेजमेंट a month ago, no action is being taken so far। और इससे अलग दो क्वेश्चन और थे, वो और ऊपर हैं, ये भी हैं। ये दो क्वेश्चन थे शायद, है ना। बिल्कुल, चलो भाई हम देखते हैं। वी डिडंट ईट येट। मैंने बोला भाई साहब सेंटेंस में येट आया, येट येट बोलता है, मैं प्रेजेंट परफेक्ट में आता हूं, तो डिड की जगह हैव करना पड़ेगा। और डिड के साथ तो वी बनाती थी, लेकिन हैव के साथ वी थ्री आएगी, तो ईटन आएगा, ईटन आएगा। ठीक है। डिड यू एवर ईट नॉनवेज। क्या तुमने कभी नॉनवेज खाया है। तो मेरे भाई यहां सेंटेंस में एवर आया, इस वजह से मैं मजबूर हुआ सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाने के लिए यू के साथ में हैव लगाऊंगा, यू के साथ में हैव लगाऊंगा। और एवर, मेरे भाई हैव के साथ वी थ्री आएगा, ईटन आएगा। ठीक है। और ये दो क्वेश्चन ये आगे वाले मैं आपको बताता हूं। पीपल सब्जेक्ट है, मैंने बोला सो फॉर यट अगर किसी सेंटेंस में आ जाए तो सेंटेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे पीपल सो फॉर आर नॉट बीइंग रियलाइज की जगह हैव नॉट रियलाइज्ड हो जाएगा, सही आंसर, है ना। लोगों ने अभी तक स्मोकिंग जो के खतरे को नहीं पहचाना है, उसकी नहीं पहचान की है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, द प्रिंसिपल लिमेंटेड। आप बोलोगे, देखो प्यार से करना, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। द प्रिंसिपल मेरा सब्जेक्ट है, लिमेंटेड वी टू मतलब शोक जाहिर करना, निराश होना, शोक मनाना। ठीक है जी। तो लेमेंटेड सेंटेंस वी टू में, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, दैट मेरे भाई कंजंक्शन। ठीक है। आ डिटेल्ड रिपोर्ट मेरा सब्जेक्ट, वॉज सबमिटेड मेरे भाई वर्ब टू द मैनेजमेंट आ मंथ एगो, आ मंथ एगो। सेंटेंस में एगो आया है, एगो वाला सेंटेंस बनता है वी टू में, लेकिन सेंटेंस पैसिव वॉइस है, तो मैं वी टू की पैसिव वॉइस वॉज या वर प्लस वी थ्री होती है। एक्टिव वॉइस में वी टू और पैसिव वॉइस में वॉज वर प्लस वी थ्री। सेंटेंस ये पास्ट इंडेफिनिट में ही है, बिल्कुल ठीक है, एगो की वजह से। अब ये मेरे भाई नया सब्जेक्ट है, नो एक्शन इज बीइंग टेकन सो फॉर। इस वाली क्लॉज में देखो, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन ये वी टू में, ये सब्जेक्ट वर्ब ये क्लॉज एगो की वजह से ये पास्ट इंडेफिनिट में। अब ये वाली सब्जेक्ट और ये वाली वर्ब तो फार की वजह से आपको बनानी पड़ेगी किसमें मेरे भाई, हैज बीन टेकन सो फॉर, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में सो फॉर आया है, इसमें सो फार आया है, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। ठीक है। अब एक रूल और देख लेते हैं हम, इसी से रिलेटेड एक रूल और है। यहां 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, 1 2 3 4। आई डिडंट स्लीप सिंस यस्टरडे,
और दे हैड स्टेड इन द पूल सिंस एट 10 o'clock। सिंस 10 o'clock कर देना, सिंस 10 o'clock। और अगला क्वेश्चन, सी डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स सिंस आई कैन रिमेंबर। ठीक है, हैव क्यों नहीं, कौन से में हैव क्यों नहीं, हैज क्यों आया हैव। यू प्लूरल सब्जेक्ट हैव आएगा, वी प्लूरल सब्जेक्ट हैव आएगा, और नो एक्शन। अरे यार, नो एक्शन जीरो एक्शन, नो एक्शन जीरो एक्शन, सब्जेक्ट है नो एक्शन जीरो, जीरो सिंगुलर होता है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग मैंने हैज लगा दिया। जीरो सिंगुलर है इसलिए मैंने हैज लगाया है, जीरो सिंगुलर है भाई। नो मतलब जीरो, नो मतलब जीरो, नो एक्शन जीरो। कोई चीज गिनती में एक से अधिक है तो ही प्लूरल होगी, गिनती में एक से कम है सिंगुलर रहेगी। तो नो एक्शन मतलब सिंगुलर है इसलिए हैज लगाया है यहाँ पे। आप इस सो फॉर की वजह से थोड़ी ना हो रहा है, वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी ना, या तो हैज आएगा या हैव आएगा। और किसमें, सो फॉर, यहाँ पे पीपल प्लूरल है इसलिए मैंने हैव लगाया। यार तुम पुरानी बातों को कहाँ ले जाते हो, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। तो नो एक्शन जीरो एक्शन है, नो मतलब जीरो इसलिए सिंगुलर लगाया, पीपल प्लूरल इसलिए हैव लगाया। हद है यार, पता नहीं तुम पुरानी बातों को कहाँ फेंक के आते हो। देखो, आप बोलोगे जी यस्टरडे वाला सेंटेंस जो है वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है, लेकिन सेंटेंस गलत है। ऐसा क्यों, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में बीन लगाते हैं, पैसिव वॉइस में समझोगे वो आप बात, वो मैंने है वो बीन क्यों किया, वो पैसिव वॉइस में आपको समझ आएगी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जी यस्टरडे वाला सेंटेंस तो बनता है वी टू पास्ट इंडेफिनिट में, और सिंस वाला सेंटेंस बनता है हैज हैव में। तो पहले ये शर्त आई या पहले ये शर्त आई, अब हम इधर से पढ़ रहे हैं। आई डिड नॉट स्लीप सिंस, पहले ये शर्त आ गई इसकी। ऐसे केस में हम जो वर्ड आएगा टाइम डिनोटिंग वर्ड पहले उसको प्रायोरिटी देंगे। तो मेरे भाई मैंने बोला सिंस वाला सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी बनाते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी बनाते हैं। अब यस्टरडे बोलता है पास्ट इंडेफिनिट को, सिंस बोलता है प्रेजेंट परफेक्ट को, तो मेरे भाई प्रेजेंट परफेक्ट में बना दो। आई प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव आएगा, और हैज हैव हेड के बाद V3 आती है, स्लेप्ट आएगा। एक तो ये बात होगी, ठीक है। दे हैड स्टेड इन द पूल सिंस 10 o'clock। अब जैसे ही सेंटेंस में सिंस आया, या तो हम बनाते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में या परफेक्ट में बनाते हैं, दे हैड की जगह दे हैव कर देना, दे हैव कर देना। अगला क्वेश्चन, सी डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड सिंस आई कैन रिमेंबर। ठीक है, तो आप बोलोगे सिंस के बाद अगर कोई क्लॉज भी दे रखी हो, चलो ये क्वेश्चन अभी आप छोड़ो, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ये वाला क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे। इस वाले रूल को मैं पढ़ाऊंगा आपको जब मैं सिंस फॉर का रूल पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब मैं आपको सिंस फॉर का रूल पढ़ाऊंगा तब ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आप तो पहली बातें याद नहीं रख पा रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द चिल्ड्रन डिड नॉट स्टडी सिंस यस्टरडे। आप वही बात बोलोगे जी, यस्टरडे बोलता है सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, सिंस बोलता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो मेरे भाई पहले सिंस आ गया तो इसलिए चिल्ड्रन प्लूरल है, तो आप बोलोगे जी हैव लगाओ, और स्टडी का स्टडीड हो जाएगा। ठीक है, हैज हैव हेड के बाद V3 आती है। इसी दिन मैं चक्कर खा के गिरूंगा इस क्लास में, किसी दिन मैं चक्कर खा के गिरूंगा कसम से क्लास में। एक मेरा भाई बोल रहा है सर जी आई तो सिंगुलर है तो हैज लगाओ,
भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था आपने? तुम्हें तुम्हारी मम्मी की कसम है, सच बताना। आशीष कौशिक, तुम्हें तुम्हारी मम्मी की कसम है, सच बताना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास देखी थी नहीं देखी थी? देखी थी कि नहीं देखी थी? सच बताओ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे मैंने आई बताया था। तुम्हें कसम है तुम्हारी मम्मी की, सच बताना, क्या आपने वो क्लास देखी थी? हाँ, कॉन्टिन्यूस में भी जाएंगे, कॉन्टिन्यूस में भी जाएंगे, वो कॉन्टिन्यूस में हम आपको बताऊंगा। बताओ। ली थी, तो उसमें मैंने आई को क्या पढ़ाया था? आशीष कौशिक जी, अब आप मुझे बताओ, अगर आपने वो ली थी तो मैंने आई को स्पेशल केस में रखा था। आई को मैंने बोला था ये आई सिंगुलर भी होती है और आई प्लूरल भी होती है, तो आपको याद है मैंने बोला था? बताओ। बताओ। जब से, सिंस का मीनिंग होता है जब से या तब से। तो मैंने आई को बताया था कि भाई आई अगर मेरे को वर्ब चुननी हो, इज, एम, आर, या वॉज, या वर, बी फॉर्म जब भी मैं चूज करूंगा तो मैं आई को सिंगुलर ट्रीट करूंगा। इज एम आर में से इज लेता हूं, वॉज वर में से वॉज लेता हूं, तब आई सिंगुलर है। बाकी सब जगह आई प्लूरल होता है। आई हैव लेता है, आई हैव लेता है, और आई डिड, सॉरी, वी वन लेता है, वी वन लेता है। बाकी सब जगह आई प्लूरल होता है। बताओ। और तुमने किस बात की, फिर क्या फायदा रहा उस क्लास का? क्या फायदा रहा? बताओ। वो क्लास ली, ऐसी क्लास लेने का क्या फायदा जिस क्लास में तुमने कुछ गेन किया ही नहीं, प्राप्त किया ही नहीं, नॉलेज ही नहीं की? आपने क्लास को देखी, ये कोई कॉमेडी शो नहीं था भाई कि आपने क्लास को लिया और बस उससे आपने कुछ सीखा ही नहीं। आपने क्लास ली और कुछ सीखा नहीं, फिर क्या फायदा ऐसी क्लास लेने का? आप मुझे बताओ। रोज एक दो नमूने मुझे ऐसे मिलते हैं। जी प्रिया गुड़िया, थैंक यू। रोज मुझे एक दो नमूने ऐसे मिलते हैं, रोज मिलते हैं, जो इस आई से नफरत करते हैं। 50 बार ये बात बता चुका हूं कि आई सिंगुलर होता है या तो इज के साथ लेंगे या वॉज लेंगे तब सिंगुलर है, बाकी सब जगह आई प्लूरल है। लेकिन रोज ऐसे नमूने मिलेंगे, अजी आई के साथ एस आई से लगाओ, अजी आई के साथ हैज का यूज करो। चलो ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं मेरे भाई पास्ट परफेक्ट टेंस को। अब हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को, पढ़ रहे हैं। आप मुझे बताओ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस से आप क्या समझते हो? बताओ। पास्ट परफेक्ट टेंस से आप क्या समझते हो? मेरे से नहीं देखा जाता ना, मेरे से इग्नोर नहीं होते। पास्ट परफेक्ट टेंस से आप क्या समझते हो? दिक्कत ये है ना, इनकी वजह से पढ़ने वाले सीरियस बच्चों का नुकसान होता है। और फिर यही बोलते हैं, ना रिप्लाई करे, सर जी बैच किस लिए लिया था हमने, क्या हमने पैसे नहीं दिए हैं? भाई पैसे दिए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है, तो मैंने भी तो चीज पढ़ाई है ना, पैसे देने के बदले में मैंने चीजें पढ़ाई हैं। आप उन चीजों को ना पढ़ो तो इसमें ये थोड़ी ना मेरी गलती है कि मैं आपको घर आके तो नहीं पढ़ा सकता भाई, और आपकी वजह से बाकी का नुकसान हो। बताओ। पास्ट परफेक्ट टेंस से आप क्या समझते हो? पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब जो ऐसा एक्शन पास्ट में शुरू, पास्ट में ही
खत्म हो चुका हो। ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो चुका हो। जैसे कि कल मैंने तुम्हें प्रेजेंट, जैसे मैंने परसों तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया है, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया, वो एक्शन पास्ट में हुआ था और पास्ट में खत्म हो चुका है। ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए और पास्ट में खत्म हो चुके हो, इसकी वर्ब क्या आएगी? इसकी वर्ब आप बोलोगे सर जी परफेक्ट में मेरे पास ऑप्शन होते हैं हैज, हैव या हैड का, लेकिन सर जी मेरे को पास्ट वाली चाहिए। हैज, हैव तो प्रेजेंट में आते हैं, तो मैं यहां पे हैड का सहारा लूंगा और प्लस V3। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं पास्ट परफेक्ट। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड हैव प्लस V3। इसको पास्ट ऑफ द पास्ट भी बोलते हैं, पास्ट का भी पास्ट है। पास्ट में 3 एक्शन शुरू हो सकते हैं। 3 टेंस हमारे पास्ट के एक्शन को दिखाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। तीनों में अंतर समझ लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस V2 वाला होता है, एक्शन पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो हैज हैव वाला होता है, हैज हैव या हैव प्लस V3। ये ऐसा होता है कि सेंटेंस पास्ट में तो शुरू हुआ लेकिन अधूरा है, अनफिनिश्ड है। जैसे कि भाई मैं तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा चुका हूं, तो एक्शन खत्म नहीं हुआ, अब मैं पास्ट परफेक्ट पढ़ाने लगा। पास्ट में शुरू हुआ था ना, प्रेजेंट परफेक्ट मैंने आपको पहले पढ़ाना शुरू किया था, अब वो तो खत्म हुआ लेकिन मैंने दूसरा एक्शन शुरू कर दिया, तो ये अनफिनिश्ड एक्शन को दिखाता है। और पास्ट परफेक्ट मेरे भाई हैड प्लस V3, ये पास्टों का भी पास्ट होता है, ये पास्ट का भी पास्ट होता है। इसको हम पास्ट ऑफ द पास्ट बोलते हैं। पास्ट ऑफ द पास्ट मतलब ये दादाजी हैं, समझ रहे हो? ये पास्ट का भी पिताजी है, पापा है, फादर है, बाप है। पास्ट ऑफ द पास्ट हम बोलते हैं। पास्ट के फिनिश्ड एक्शन को दिखाता है, ये भी पास्ट के फिनिश्ड एक्शन को दिखाता है। पास्ट के फिनिश्ड एक्शन को 2 टाइम से दिखाते हैं, एक तो दिखाता है V2, एक दिखाता है हैड प्लस V3। दोनों पास्ट के फिनिश्ड एक्शंस को दिखाते हैं। तो आप कैसे जानोगे, आप कैसे जानोगे कि कहां पे V2 लगाना है, कहां पे हेड प्लस V3 लगाना है? जी, V2 और हेड प्लस V3 दोनों बोलते हैं एक्शन पास्ट में खत्म हो चुका है, दोनों का मतलब यही है। फिर इसको दद्दाजी हम बोलते हैं, ये दद्दाजी हैं तो ये पप्पा जी हैं, दोनों आपसे बड़े हैं। ठीक है, हम देखते हैं। दोनों में अंतर समझना मेरे भाई, दोनों में अंतर समझना। मैंने बोला आई केम टू यू, केम मतलब V2 है, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 1 आ गई है, एंड यू सब्जेक्ट वेंट भी V2 है, ये क्लॉज 2 है। दोनों एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में है। बहुत प्यार से समझना, प्यार से समझना बहुत बात को। और आई कॉल्ड हर, आई कॉल्ड, ये कॉल्ड करना, एंड सी स्लेप्ट। आई वेंट देयर टू मीट हर एंड सी वेंट फ्रॉम देयर। ठीक है, ये भी मेरे भाई 2 क्लॉज मैंने हर सेंटेंस में 2 क्लॉज पढ़ाई हैं, 2 क्लॉज दी हैं। सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 1, ये वाली क्लॉज है पास्ट इंडेफिनिट। ये वाली भी सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 2, ये भी क्लॉज है पास्ट इंडेफिनिट। ये क्लॉज भी पास्ट इंडेफिनिट, ये क्लॉज भी पास्ट इंडेफिनिट, और ये क्लॉज भी पास्ट इंडेफिनिट, और ये क्लॉज भी पास्ट इंडेफिनिट। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है।
अब मैं इनके नीचे ही एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, आई हैड कॉल्ड हर बिफोर ही स्लेप्ट, बिफोर सी स्लेप्ट। और ऊपर मैंने लिखा, बहुत ये समझ लेना, मैं आज आपको 1,00,000 रुपए की बात बता रहा हूं, 1,00,000 रुपए की बात बता रहा हूं। अगर आप बात समझ गए तो समझ लेना आपने 1,00,000 रुपए कमा लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पे मैं सिखाने वाला हूं। मतलब चीजें समझो, आप रटने वाली बात नहीं है, ये समझ पाओ आप, वो चीज है। और ऊपर मैंने लिखा, मेरे भाई आई कॉल्ड हर आफ्टर सी हैड स्लेप्ट। सेंटेंस ये भी ठीक है, सारे सही हैं, सारे सही हैं, बस सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। आप इसी तरीके से समझ सकते हो, जब भी एक सेंटेंस में 10 क्लॉज हैं, 10 की 10 V2 पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसका मतलब है वो सीक्वेंस को बता रही हैं। इसका मतलब है आई केम टू यू, मैं तुम्हारे पास गया, ये एक्शन 1 हुआ। उसके बाद यू वेंट टू मार्केट, तुम बाद में मार्केट गए, उसके बाद एक्शन 2 हुआ, एक्शन 2 हुआ। समझ रहे हो? अगर सेंटेंस में V2 है 10 क्लॉज, तो सबका मतलब है पहले ये एक्शन, फिर ये एक्शन, फिर ये एक्शन, एक सीक्वेंस को बताते हैं। जैसे कि सुबह मैं उठा, उठ के मैं रेडी हुआ, रेडी होके फिर मैं भाई अपनी ड्राइव करके स्टूडियो पहुंचा, स्टूडियो के बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया। मैं कल का दिनचर्या आपको बताऊं, सुबह उठा, रेडी हुआ, ड्राइव की, क्लास ली, ड्राइव की, ऑफिस गया, ऑफिस का काम किया, ड्राइव किया, घर आया, सोया। तो मैंने आपको 7 एक्शन बताए। तो मैंने 7 एक्शन, ये सीक्वेंस मैंने आपको बताया। उनका मतलब है पहले ये एक्शन हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। ऐसे ही इस अभी तो कुछ समझाया तो है ही नहीं, समझ में कहां से आएगा? समझा तो लूं जब भी समझ में आएगा। तो आई कॉल्ड हर, मैंने कॉल किया, एंड सी स्लेप्ट। मैंने कॉल करा और वह सो गई। पहले मैंने कॉल किया, पहले एक्शन ये है, ये पास्ट इंडेफिनिट में V2, मैंने उसे कॉल किया और फिर वह सो गई। ये भी एक एक्शन हुआ, ये भी एक एक्शन हुआ। पहले ये वाला एक्शन हुआ, उसके बाद ये वाला एक्शन। अब क्या होता है, अगर किसी सेंटेंस में हेड प्लस V3 आ जाए, तो उसका मतलब है वो वाला एक्शन पहले हुआ है। जैसे मैंने बोला आई कॉल्ड हर, मैंने, ये मेरा एक्शन 1 है। सी हैड स्लेप्ट, ये एक्शन 2 है। तो यहां मतलब है पहले उस होगी भाई, बाद में मैंने कॉल करी। हेड प्लस V3 दद्दाजी, दद्दाजी दुनिया में पहले आए हैं, इसका मतलब है पहले ये एक्शन हुआ है। मैंने कॉल बाद में करी है, वह पहले सो गई। कैसे पता चला? हेड प्लस V3 बोलता है पहले मैं एक्शन हुआ हूं, मैं ज्यादा पुराना एक्शन हूं, मैं पास्ट का भी पास्ट हूं, ये पास्ट है, और ये कह रहा है मैं तेरा भी पास्ट हूं, मैं तेरे से भी पहले हुआ हूं। इसका मतलब है आई कॉल्ड हर, मैंने उसे कॉल किया, उससे पहले वो सोगी, आफ्टर सी हैड स्लेप्ट। पहले वो सो चुकी थी, मैंने कॉल बाद में करी, वो सोगी, हम घंटी बजाए जा रहे, कॉल करे जा रहे, कॉल करे जा रहे। बात समझ में आ रही है? अब सेम यही क्वेश्चन ले लो, इसमें क्या अंतर है? आई हैड कॉल्ड, अब मेरे भाई हेड प्लस V3 इसमें आया, इसका मतलब पहले एक्शन यू हुआ भाई, बाद में एक्शन 2 हुआ है। आई हैड कॉल्ड, मैंने पहले कॉल कर दी, वो बाद में सोई है। बात समझ रहे हो? अगर किसी सेंटेंस में हेड प्लस V3 आ जाए, तो समझ जाना वो एक्शन पहले हुआ है, V2 वाला एक्शन बाद में हुआ है, V2 वाला एक्शन बाद में हुआ है। समझ रहे हो? आई वेंट देयर टू मीट हिम, मैं उससे मिलने गया, ये एक्शन पहले हुआ,
एंड सी वेंट फ्रॉम देयर, और वो वहां से चला गया। ये एक्शन बाद में हुआ। अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं इस एक्शन को, आई वेंट देयर टू मीट हिम आफ्टर ही हैड गॉन फ्रॉम देयर। बात समझन में आ रही है मैं समझाना क्या चाह रहा हूं? वही तो मैंने बोला, कैसे पहचानेंगे? ऐसे पहचानेंगे, अगर किसी सेंटेंस में दो एक्शन है तो हेड प्लस V3 वाला एक्शन पहले हुआ है। ये ज्यादा पुराना एक्शन है। मैं उससे मिलने गया, वो बाद में वहां से गया। मैं, ये यहां पे खड़ा है, देखना, ये यहां पे खड़ा है कोई व्यक्ति, मैं यहां से इससे मिलने गया, मुझे देखते ही यहां से चला गया। भाई पहले मैं पहुंचा, बाद में ये गया। ऊपर वाला केस है, आई वेंट देयर टू मीट हिम, मैं उससे मिलने गया, एंड ही वेंट फ्रॉम देयर, मैं उससे मिलने गया, उसके बाद वो वहां से चला गया। और इस वाले में क्या हो रहा है? आई वेंट देयर टू मीट हिम आफ्टर ही हैड गॉन, पहले वो जा चुका था, मैं बाद में मिलने गया हूं। पहले वो जा चुका था, मैं बाद में मिलने गया हूं। कहने का मतलब है, अगर किसी सेंटेंस में दुनिया भर की क्लॉज समाई हुई है, अगर एक क्लॉज हेड प्लस V3 में बनी हुई है, तो कहने का मतलब है वो सबसे पहले की क्लॉज है, सबसे पहले एक्शन उसी का हुआ है। ये बात कितने लोगों को समझ आई? बताओ, कितने लोगों को ये बात समझ आई? बताओ भाई। अब देखना, अब तुम कारनामे देखना। अब आपको इसमें मुझे बताना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, कि पहले कौन सा एक्शन हुआ, बाद में कौन सा एक्शन हुआ। बताओ। 3 क्वेश्चन है, मुझे बताओ कौन सा वाला एक्शन पहले हुआ, कौन सा वाला एक्शन बाद में हुआ। उपाध्याय भाई ऐसा मत करो। बताओ। हाँ, साहिल, ये भी बात मैं आपको बताऊंगा। भाई गलत वे में मत लेना, गलत मत समझना। क्या दद्दाजी दो हो सकते हैं? दद्दाजी दो नहीं हो सकते ना, का मतलब गलत है। एक क्लॉज में दो हेड, एक सेंटेंस में दो हेड वाली क्लॉज आ ही नहीं सकती, फिर हम पता ही नहीं लगा सकते कौन सा एक्शन पहले हुआ है। क्लोज नहीं होता, वो क्लॉज होता है, सब्जेक्ट वर्ब पेयर क्लॉज होता है। सब्जेक्ट वर्ब पेयर, सब्जेक्ट और वर्ब, जहां सब्जेक्ट वर्ब एक जोड़ा बन गया, एक क्लॉज हो गई, जिसे हम बोलते हैं उपवाक्य। उपवाक्य होते बोला जाता है। भाई साहब, सब्बो पहले शॉपिंग गई, हेड प्लस गॉन जा चुकी थी शॉपिंग, हम तो बाद में पहुंचे हैं, हम बाद में पहुंचे हैं। ये वाली क्लॉज पहले हुई है, ये एक्शन फर्स्ट है, ये एक्शन 2 है। आई वेंट, व्हेन आई वेंट देयर ही हैड गॉन, वो पहले जा चुका था, मैं बाद में गया हूं। ये एक्शन पहले हो चुका है, ये पास्ट ऑफ द पास्ट है। ये पास्ट है तो ये उसका भी पास्ट है, ये पापा है तो ये उसके भी पापा है। When I called her, she had slept, भाई साहब वो पहले सोगी, ये हेड करना, हेड हेड, वो पहले सोगी। दो सेंटेंस में अंतर देखना। When I reached home, Subbo cooked food for me। दोनों में अंतर बताना मेरे को। When I reached home, Subbo had
कुक्ड फूड फॉर मी। दोनों सेंटेंस में कितना बड़ा अंतर है, फीलिंग्स का बहुत बड़ा अंतर है। देखो बहुत बड़ा अंतर है। पहले वाला सेंटेंस व्हेन आई रीच्ड होम, ये वाला भी V2 और ये वाला भी V2। इसका मतलब मैं घर पहुंचा, बाद में सबों ने ताजी ताजी खाना बनाया मेरे लिए, फ्रेश खाना बनाया, ताजी खाना हमको मिला है। सड़ा भुसा गला हुआ खाना हमको नहीं मिला है, सड़ा भुसा खाना नहीं मिला है। ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या हुआ, खाना पहले बन चुका है भाई। इसका मतलब हमको बासी खाना खाना पड़ा है। पूरे दिन डबल डबल ड्यूटी करो, घर जाओ, जैसे तैसे घर पहुंचो, जाम में फंसते हुए, ड्राइव करते हुए, जिंदगी ऐसे मानो नरक बन चुकी है। और घर जाके देखें तो भैया सो रहे हैं, खर्राटे लग रहे हैं, खाना बनकर रख चुका है। तुम इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हो कि तुम्हें कम से कम गर्म ताजी खाना मिल जाए। पता चले खाना तो सबके साथ 5 बजे ही बन कर रख गया, ठंडा खाना तुम्हें मिला है। ऊपर वाले में खाना ताजी मिला है, कोई ड्यूटी करके घर पहुंचा है, उसे खाना ताजी मिला है। वो घर पहुंचा है, उसके बाद उसे पानी की प्लेट में पानी मिला है, गिलास में किलो पानी पी लो, हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। खाना बनाया गया है, गरम गरम खाना आपने खाया है, एक रोटी एक्स्ट्रा भी खा लोगे। और इस केस में क्या हुआ, तुम घर पहुंचे हो, खाना बना रखा, ला के थाली में बासी को उसे ठंडा खाना रख दिया तुम्हारे सामने। जनवरी फरवरी महीने में ठंडी रोटी खाना, ठंडी सब्जी खाना, और सब्जी भी कई बार तो फ्रिज में रख दी सुबह की बनी हुई, और उसे ठंडे तुम खा। अंतर समझ आ रहा है कितना बड़ा है दोनों में? दोनों केस में कितना बड़ा अंतर समझ आ रहा है? वहां तुम्हें खाना, अब आप तो बोलोगे सर जी दोनों सेंटेंस ठीक है, सेंटेंस तो ठीक है, हालात दोनों में बहुत अंतर है। ऊपर किसी व्यक्ति को खाना मिल गया ताजी, खाना ताजी मिल गया, और नीचे व्यक्ति को खाना मिला है बासी, खाना पहले ही बन गया था, खाना पहले ही बन गया था। बताओ मेरे भाई, समझे कि अब भी नहीं समझे? अब तो समझ गए, अब भी नहीं समझे? और इससे ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या दूं? देखो और क्वेश्चन है, जैसे कि when the woke the dishes, he had washed all the dishes। मैं आपका फ्यूचर आपको बता रहा हूं लड़कों, आपका फ्यूचर आपको बता रहा हूं। when she woke up, जब वह उठी, उसके जागने से पहले आपके अंदर इतना डर का माहौल था, इतना डर का माहौल था, यू हैव वॉश्ड ऑल द डिशेज, सारे बर्तन धो दिए तुमने। आपके अंदर डर का माहौल, जब आप उठे, वो कब, जब आप जागे, V2 वाला है। ये भी पास्ट के एक्शन को बताता है, ये भी पास्ट के एक्शन को बताता है, लेकिन ये दद्दाजी है, ये कह रहा है पहले मैं हो चुका हूं, पहले मैं हो चुका हूं। तो मेरे भाई ये एक्शन पहले हो चुका है, ये एक्शन दूसरे नंबर का है, ये बाद में हुआ है। आपके अंदर डर का माहौल, कितना डर का माहौल, उसके आपको लगी थी भूख, अब आपने बनाई, आपको बनानी आती है वही चाय, वही चाय आपको बना के नहीं देखी, आपने चुपके से चाय बना ली। अदरक को भी कूटा नहीं आपने, अदरक को भी ऐसे मैश किया है, मैश, आवाज ना हो जाए। और आपने चाय, लाइटर कुट कुट आवाज करता है गैस पे, तो आपने माचिस से तो गैस ऑन करके चाय बनाई, और चाय पी के उसके जागने से पहले तो सारे बर्तन वर्तन धो के ऐसे ही टांग दिए, लेकिन फिर भी पता चल गया भाई। अब सोचो तुम्हारा क्या होगा? ठीक है, समझ गए? अब भी नहीं समझे हो? अब तो समझ गए। उसके जगने से पहले तुमने सारे बर्तन धो दिए से, सारे बर्तन धो दिए थे।
बताओ। हाँ, ये सब तुम्हारे लड़कों, तुम्हारा फ्यूचर मैं आपको बता रहा हूं। इतनी नौकरी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, कोई आएगा और तुम्हें लीड फ्रॉम द फ्रंट, तुम्हें लीड करेगा। ठीक है, ओके। अब हम कुछ केस पढ़ लेते हैं, कुछ केस पढ़ लेते हैं। अब हम कुछ केस पढ़ लेते हैं। केस 1, दो एक्शन होंगे, एक एक्शन पहले होगा, एक एक्शन बाद में होगा। एक एक्शन पहले होगा, एक एक्शन बाद में होगा। आपको पता कैसे चलेगा? जब दो एक्शन हो, एक एक्शन V2 वाला हो, एक एक्शन हेड प्लस V3 वाला हो, तो किस प्रकार से दोनों एक्शन होंगे। बिफोर वाला केस मैं इसे बोलता हूं। बिफोर का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताओ। बिफोर का मतलब क्या होता है? बिफोर का मतलब क्या होता है? दो रैप्टे मारे, मार के देख लियो भाई। शायद आपने तमाचा मूवी नहीं देखा है। बताओ। बिफोर आफ्टर पे ही हम आ रहे हैं। बिफोर मतलब क्या होता है? बिफोर मतलब पहले। सबको पता है बिफोर मतलब पहले। जहां पे भी बिफोर आएगा, बिफोर मतलब पहले, तो दद्दाजी, दद्दाजी पहले बैठेंगे मेरे भाई। हेड प्लस V3 पहले, और बाद में बैठेंगे V2 पप्पा जी। हेड प्लस V3 दद्दाजी हैं, V2 पप्पा जी हैं। ठीक है मेरे भाई। और अगर बिफोर सबसे ही पहले आ गया, तो बिफोर के बाद तो V2 होता है, और ये जो क्लॉज इधर दिए, ये पहले की जगह क्लॉज बिठा के वो उस तरफ बैठा दिए, तो हेड प्लस V3 रहेगा। बस आप एक बात याद रखना, बिफोर मतलब पहले। तो आप देखना, बाई द टाइम हो, बिफोर हो, वैन हो। बिफोर मतलब बाई द टाइम हो, बिफोर हो, वैन हो, तीनों केस में दद्दाजी पहले आएंगे। कैसे आएंगे पहले? ऐसे आएंगे। सेंटेंस मेरे भाई यहां पे है, बिफोर मतलब पहले है, तो दद्दाजी को पहले बैठाओ। आई वेंट की जगह इस वाले सेंटेंस को बनाओ, हैड V3 में गॉन। और पप्पा जी, बिफोर के बाद पप्पा जी बैठते हैं, तो यहां वेंट करो। बात समझ में आई? समझे मेरे भाई? समझे कि नहीं समझे? बिफोर मतलब पहले, तो हेड प्लस V3 पहले आएगा, पहले V2 नहीं आएगा। और V2 बाद में आएगा, V2 बाद में। सेंटेंस में मेरे भाई यहां पे बिफोर आया। बिफोर मतलब पहले, तो पहले वाला V2 नहीं, पहले वाला हेड प्लस V3। सी हैड ईटन, और ये V2 केम। He had eaten before I came home। भाई साहब, आप सोच रहे थे चलो भाई कि खाना साथ खाएंगे आज। सर आज खाना साथ खाएंगे, आप कुछ, आप जो क्या चाप वाप बन पैक करवा के, मोमोज, वो चूहे के बच्चे, ऐसे कुछ बढ़िया सा पिज्जा विज्जा पैक करा के ले गए हो, चलो साथ खाना खाएंगे। जाके पता चल रही है कि हाँ चलो खाना खाते हैं, मैंने तो खा लिया, खा के भाई सो रहे हैं वो। तो मेरे भाई, सी हैड ईटन बिफोर आई केम होम, तुम्हारे घर आने से पहले महारानी खाना खा के सो चुकी, खाना खा चुकी है। ये वो केस है भाई। जब तुम घर पहुंचे हो ना, उससे पहले तो खाना खा लिया बंदी ने, बंदी ने खाना खा लिया है। तो हेड से पहले, बिफोर से पहले हेड प्लस V3, बिफोर के बाद V2, बिफोर के बाद V2। दो ही तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। बताओ। द बेबी स्लेप्ट बिफोर द पापर फादर हैड कम। जब घर पहुंचे उससे पहले तो बच्चा सो गया। बच्चा घर, भाई जब घर पहले, जब आप घर पहुंचे पहले बच्चा सो गया, बड़ा दुख होता है। आप इतना खुश एक्साइटेड होकर घर इसलिए जा रहे हो कि जाके अपने बच्चे से मिलेंगे, पता चला बच्चा तो पहले ही खो गया, बच्चा तो सो गया है पहले। एक बाप सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है पूरे दिन में थकने हारने के बाद अपने बच्चे से मिलने के लिए, अपने बच्चे से। तो बड़ा मतलब
फोन कर करके बोला जाता है सुला मत देना बच्चे को, मैं आ रहा हूँ, मुझे खिलाना है उसे, मुझे उसके साथ खेलना है। और फिर भी बच्चा किसी के दिन नालायक पहले ही सो जाता है। तो द बेबी स्लेप्ट, स्लेप्ट मतलब B2, और बिफोर के बाद हेड प्लस V3 उल्टा कर रखा है। बिफोर से पहले हेड प्लस V3, हेड स्लेप्ट करो, बिफोर के बाद V2 करो, केम करो। बात समझन में आई कि नहीं आई? अजय कुमार, आपकी बात सुन के खुश हो जाती हूँ। भाई गलत लिख दिया, बोलो खुश हो जाता हूँ। अजय भाई जाती हूँ नहीं, जेंडर मत बदलो अपना। बताओ अगला क्वेश्चन। मैंने बोला बाई द टाइम हो, बिफोर हो, व्हेन हो, ये बिफोर वाला रूल लेते हैं। बिफोर से पहले हेड प्लस V3, बाद में V2, तो बाद में तो V2 कर दो। पहले क्लॉज नहीं दी, इसका मतलब ये वाली क्लॉज पहली वाली क्लॉज है, हेड प्लस V3, बिल्कुल ठीक है। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दे हैड ऑलरेडी ईटन, ईटन है ये, ऑलरेडी ईटन द मील व्हेन आई केम होम। मेरे घर आने से पहले भाई उनने तो मील पहले ही खा लिया। तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों का सेम मीनिंग है। बाय द टाइम हो, बिफोर हो, व्हेन हो, उससे पहले हेड प्लस V3 और बाद में V2। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस वाली क्लॉज को और पीछे ले जाता है। तो ये वाली क्लॉज एग्जामिनर ने क्या किया, सेंटेंस यहां से शुरू कर दिया। तो आपको तो पता है बाय द टाइम हो, बिफोर हो, व्हेन हो, उससे पहले हेड प्लस V3, बाद में V2। बताओ होगा ऐसा? नहीं होगा भाई। व्हेन हो, बाय द टाइम हो, बिफोर हो, उससे पहले हेड प्लस V3, तो ये पहले वाली क्लॉज यहां बिठा दी, बाद में ले जाके। बाद में तो V2 है, तुरंत बाद तो V2 है, तो आपको पता ही है बाद में V2। द प्रिंसिपल हेड केम आउट ऑफ द ऑफिस, बिफोर से पहले हेड प्लस V3। भाई साहब एक एक्शन ही तो पहले हो सकता है, लड़ाई नहीं हो जाएगी, लड़ाई नहीं हो जाएगी। ये बोलेगा भाई मैं पहले, ये भी हेड प्लस V3 ये बोलेगा मैं पहले, तो बोलेगा नहीं, ये V2 में जाएगा। द प्रिंसिपल हेड केम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंचा उससे पहले प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आ चुका था। बताओ मेरे भाई, बात समझन में आ रही है कि नहीं आ रही है? दो क्वेश्चन और ले लो। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीप V1, स्लेप्ट V2, स्लेप्ट V3। भाई बिफोर यहां आया है, बिफोर से पहले हेड प्लस V3, कम केम कम, कम होती है V1, केम होती है V2, और वापस से कम ही हो जाती है V3। कम केम कम, भाई साहब बहुत बहुत निचले स्तर का लेवल है। आपको ये समझाओ कि बस तुमने ABCD सीखी थी 10वीं 12वीं तक, अगर आपको कम की भी तीनों फॉर्म नहीं पता है तो कम केम कम, कम V1, केम V2, कम V3। ठीक है, स्थिति ज्यादा खराब है लेकिन आप लोगों की, कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, आप मेरे साथ मेहनत करना, स्थिति सुधारेंगे, सुधरेगी स्थिति, स्थिति 100% सुधरेगी। क्यों नहीं सुधरेगी? जब हम और आप मिलकर मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं सुधरेगी स्थिति? सुधारेंगे स्थिति को। बस आप थोड़ा सा मेहनत जरूर कर लेना, ठीक है? बात समझे मेरे भाई?
आगे क्वेश्चन है, आप बोलोगे जी बिफोर से पहले हेड प्लस V3, द बेल रैंग की जगह द बेल हेड, है ना, रंग रेंग रंग हो जाएगा। रिंग रेंग रंग होता है, RING, रिंग V1, RANG ये V2, RUNG V3, V1 V2 V3, रिंग रेंग रंग, बजना, घंटी बजने को रिंग बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। तो बिफोर से पहले हेड प्लस V3, बिफोर के बाद V2, बिफोर से पहले हेड प्लस V3 द बेल, ये हेड है भाई साहब, हेड है ये हेड, बिफोर ये वाला सही ऑलरेडी है। ठीक है, द मूवी हैड स्टार्टेड व्हेन वी हैड रीच द सिनेमा। बताओ, आप बोलोगे व्हेन हो, ये बिफोर का रूल लेता है, व्हेन हो, बिफोर हो, या फिर बाई द टाइम हो। बाई द टाइम, बाई दिस टाइम नहीं होगा, बाई द टाइम होगा। तीनों से पहले हेड प्लस V3 और तीनों के बाद V2। रीच, रीच्ड, रीच्ड। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? बताओ मेरे भाई, क्लियर है, समझ आया? बाई द टाइम हो, बिफोर हो, व्हेन हो, उससे पहले हेड प्लस V3 बाद में V2, पहले हेड प्लस V3 बाद में V2। बताओ मेरे भाई, कभी कुछ क्या हो रहा है भाई यार? या तो व्हेन हो या बिफोर हो, उससे पहले हर बार हेड प्लस V3 लगा रहा हूं, उससे पहले हर बार हेड प्लस V3 लगा रहा हूं, और हर बार बाद में V2 लगा रहा हूं, हर बार वही लगा रहा हूं। पता नहीं यार तुम लोग कैसे। आफ्टर वाला बताएंगे यार, पहले इसे तो समझ लो। क्लियर है? बिफोर से पहले वाला एक्शन आपको, बिफोर मतलब पहले, तो बाय द टाइम हो या बिफोर हो या व्हेन हो, तीनों का मतलब पहले वाला सेंटेंस हेड प्लस V3 में पहले दद्दाजी, बिफोर से पहले दद्दाजी बाद में पप्पा जी, बिफोर से पहले दद्दाजी बाद में पप्पा जी, बिफोर से पहले दद्दाजी बाद में पप्पा जी, बिफोर से पहले, बिफोर से पहले दद्दाजी बाद में पप्पा जी, बाद में पप्पा जी, बिफोर से पहले दद्दाजी, दद्दाजी बिठाई धर दिए, वह सब है, बिठाई धर दिए हैं। बिफोर से पहले दद्दाजी बाद में पप्पा जी, वही तो सारा करता आ रहा हूं भाई, एक ही बात तो समझाता जा रहा हूं। वो ट्रेविस हेड याद आ गया क्या? HEAD नहीं है वो, HAD है। बताओ, जब बुक से ही पढ़ना है तो फिर भाई बैच ही क्यों लिया था आपने? मैथ्स और इंग्लिश बुक से नहीं पढ़ी जाती है, बुक का सहारा रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए लिया जाता है मैथ और इंग्लिश में। एकमात्र चीज जो बिना बुक के, मतलब बुक से पढ़ी जा सकती है, वो GS है बस। बताओ, बुक से कभी नहीं पढ़ना चाहिए, स्पेशली मैथ्स और इंग्लिश। आपने किसी टीचर जिससे समझ आए उससे पढ़ने के बाद बुक से रिवीजन या प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक बात याद रखना, जब तक वर्ब याद नहीं होंगी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब हम केस V2 देख ले। आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर का मतलब होता है बाद में। बाद में मतलब खुद बोला जा रहा है, दद्दाजी बैठेंगे इस बार बाद में। आफ्टर मतलब बाद में,
बिफोर आफ्टर के दोनों तरफ अगर पास्ट टेंस है तो बिफोर से पहले दद्दाजी, बिफोर के बाद पप्पा जी। आफ्टर मतलब बाद में दद्दाजी, पहले पप्पा जी। बताओ। बताओ। आफ्टर मतलब बाद में, इस बार बाद में दद्दाजी आ जाएंगे, पप्पा जी पहले चले जाएंगे। सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल रूल है। इतना सिंपल रूल है, बिफोर से पहले अगर दो क्लॉज हैं बिफोर से जुड़ी हुई, तो बिफोर से पहले वाली क्लॉज बनेगी हेड प्लस V3 में, बिफोर के बाद वाली क्लॉज बनेगी V2 पप्पा जी में। अगर सेंटेंस आफ्टर से दो पास्ट की क्लॉज जुड़ी हुई हैं, आफ्टर से दो क्लॉज हैं दोनों पास्ट में हैं, तो आफ्टर के बाद वाली बनेगी हेड प्लस V3 में और पहले वाली बनेगी पप्पा जी V2 में। इस बार दद्दाजी पहले थे, बिफोर मतलब पहले तो दद्दाजी पहले, आफ्टर मतलब बाद में तो दद्दाजी बाद में। दद्दाजी बाद में आ गए, दद्दाजी बाद में आ गए। बताओ। इतना सिंपल रूल आप नहीं समझ पा रहे, मैं क्या करूं। क्वेश्चन है सेंटेंस में है बिफोर, तो बिफोर से पहले वाली क्लॉज हेड प्लस V3 में, तो बाद वाली क्लॉज V2 में आई हैड गॉन की जगह आई वेंट। अब सेंटेंस है आफ्टर, आफ्टर के बाद वाली क्लॉज हेड प्लस V3 में, सी सा की जगह सा V2 था, हेड सीन करो, हेड सीन। और पहले वाली क्लॉज V2 में करो सी बिगिन, बिगेन BEGAN V2 करो। पहले पास्ट इंडेफिनिट बाद में पास्ट परफेक्ट, पहले पास्ट परफेक्ट बाद में पास्ट इंडेफिनिट। टेंस का नाम ले लेके तो मैं समझा भी नहीं रहा आपको। बताओ। दादी लिख दिया। फिर तो मैंने कहीं और भी दादा दादी लिख दिया शायद, कहीं और भी दादा लिख दिया क्या मैंने फिर। नहीं, सही है, सही है मेरे भाई, सही है, सही। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, क्वेश्चंस आप करेंगे। बताओ मेरे भाई। दिमाग चला देते हो तुम मेरा। मेरी कंडीशन वो वाली है सच में। एक अंग्रेज के पास दो हरियाणवी गए कि अंग्रेजी सीखनी है। हरियाणवी ने बोला अंग्रेजी सीखनी है, तो अंग्रेज ने बोला एक ही तरीका है, 1 महीने के लिए एक कमरे में बंद हो जाओ, इंग्लिश सीख जाओगे। 1 महीने बाद अंग्रेज और हरियाणवी निकले तो हरियाणवी अंग्रेजी नहीं बोल रहे, अंग्रेज हरियाणवी बोलने लग गया। इनमें दिक्कत, इनमें दिक्कत। तो वही बात आप में, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा पाऊं या ना पाऊं, लेकिन आप मेरा कर दोगे काम। मैं सीखी हुई भूल जाऊंगा, मैं सीखी हुई इंग्लिश भूल जाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और भाई साहब इतना सिंपल रूल है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, सिंपल रूल है, इतना सिंपल रूल है, तब जाके आप क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो। मतलब इसमें ऐसा था क्या, ऐसा इसमें क्या था जो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम आई समझने में। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसी स्थिति क्या बनी, क्या ऐसा मैंने, कौन सा ऐसा इसमें लड़कियों की सॉरी बोलने वाली बात आ गई जो इतना ज्यादा घुमाव मैंने कर दिया। मैंने तो सीधा सॉरी बोल दिया, सीधा सीधा बताया है। आप बोलोगे सर जी दो केस है, आफ्टर मतलब बाद में होता है, इसमें भी आफ्टर है। आफ्टर के बाद हेड प्लस V3 आना चाहिए, ये गलत है। आफ्टर के बाद हेड प्लस V3 इसमें है, आफ्टर से पहले V2 होना चाहिए, इसमें V2 है, इसमें V2 था। ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही। आफ्टर के बाद हेड प्लस V3,
बिफोर से पहले हेड प्लस वी। ऐसा क्या था? मुझे बताओ कि सर जी ये ऐसी चीज थी जो हमें समझ नहीं आई। सिंपल सी बात, इतनी सिंपल बात, इससे सिंपल क्या आप मुझे बताओ कि आप लोग वैसे एससीएम में हेड कांस्टेबल बनना चाहते हो, या आप सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ क्रैक करना चाहते हो, और आप बिफोर से पहले हेड प्लस वी3 क्लॉज बनेगी, बिफोर के बाद वी2, आफ्टर के बाद हेड प्लस वी3 बनेगी, आफ्टर से पहले वी2, सिर्फ इतनी बात में कंफ्यूज हो रहे हो। मैं जानना चाहता हूं जिससे कि मैं उसी चीज पे काम कर सकूं, क्योंकि एक टीचर भी पढ़ाना सीखता है अपने बच्चों से ही। तो मैं जिससे कि उसी चीज पे और मैं काम कर सकूं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि प्रॉब्लम आई तो आई कहां, कहां प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम आई तो आई कहां? ये मैं जानना चाह रहा हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि प्रॉब्लम कहां आ रही है, आप लोगों को किस बात को समझने में प्रॉब्लम आ रही है। मुझे भी तो बताओ, तो फिर मैं उसी उसी पॉइंट पे मैं बात करूं। वर्ब में प्रॉब्लम आ रही तो वर्ब याद कर लो। वो ऐसा तो है नहीं भाई याद नहीं करोगे। मुझे बताओ, वर्ब में प्रॉब्लम है तो वर्ब याद करनी पड़ेगी। अब जीएस में तो पता नहीं कितनी कितनी कहानियां रटते हो। जीएस आपको जीएस आपको 25 मार्क्स में से 20 क्वेश्चन तुम सही करके आ जाओ तो मैं नाक कटा लूं अपनी, मैं नाक कटा लूं अपनी। जी और कितना रटोगे आप? कॉन्स्टिट्यूशन, आप हिस्ट्री, आप हिस्ट्री पॉलिटी, आप ज्योग्राफी, आप इकोनॉमिक्स, आप करंट अफेयर, और भी दो तीन रह गई होंगी, आप फिजिक्स, आप केमिस्ट्री, आप बायोलॉजी, सब रट लोगे, सब रट लोगे। और नंबर आएंगे 25 क्वेश्चन में से 12 ठीक हो गए, 13 ठीक हो गए, 14 ठीक हो गए, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब को तुम रट लोगे। और मैंने थोड़ी सी वोकैब याद करने के लिए बोल दी तो अब तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं, अब तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं। वो तुम याद नहीं करोगे, क्योंकि ये तो पागल है आगे मास्टर खड़ा, ये तो हमारी सी एज का, हमसे 1 आध साल बड़ा, ये हमें क्या इंग्लिश सिखाएगा? वैसे ही पागलों की तरह भूस रहा है, बोल रहा है ये तो कि भाई वोकैब याद, वर्ब चार्ट याद कर लो, वर्ब चार्ट याद कर लो। पागल है ये तो बोल रहा है वर्ब चार्ट, इसकी थोड़ी ना सुनेंगे हम, सीख लो तो भाई, नहीं सुनोगे मेरी तो सीख लेना, इंग्लिश कर लेना सही। घर जाके तो मैं भी वोकैब याद नहीं करा सकता। काश मैं तुम्हें ऑफलाइन पढ़ा रहा होता ना, तब मैं तुम्हें पूरी फील देता, तब मैं तुम्हें पूरी फील देता। मैं काश ऑफलाइन पढ़ा रहा होता। तब मैं तुम्हें बताता, तुम कि जो बोले ना वर्ब में प्रॉब्लम आ रही है, तारी सारी प्रॉब्लम तब मैं दूर करता बढ़िया से। वैन मतलब बिफोर, वैन मतलब बिफोर का केस लेगा। आप बोलोगे सर जी क्वेश्चन हम देखेंगे, बाई द टाइम मतलब होता है बिफोर, बाई द टाइम, बाई द टाइम हो या वैन हो, ये केस लेते हैं बिफोर वाले। बाई द टाइम हो या वैन हो या बिफोर हो, इनसे पहले वाली क्लॉज, पहले क्लॉज नहीं दी ना, इसका मतलब पहले वाली क्लॉज यहां बैठा दी, बाद वाली क्लॉज V2 में, बाद वाली क्लॉज V2 में, और इनसे पहले वाली क्लॉज जो इधर बिठा दी वो हेड प्लस V3। सही है, सही। बाई द टाइम ये आ गया। इनसे पहले वाली क्लॉज, पहले वाली क्लॉज देखो, चार्ली चैपलिन रिसीव्ड द ऑस्कर अवार्ड, चार्ली चैपलिन सब्जेक्ट है, रिसीव्ड V2 है, बाद वाली क्लॉज V2 में, और ये ही सब्जेक्ट ये वाली हेड प्लस V3 में, वर्कड की जगह हेड प्लस V3 आएगा, वर्कड आएगा। काश मुझे भगवान मौका दे देता तुम्हें ऑफलाइन पढ़ाने का, काश मुझे मौका दे देता भगवान एक बार, तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दुख दर्द दूर दूर कर देता मैं बढ़िया से।
बताओ। मैंने बोला बाय द टाइम हो, बिफोर हो, व्हेन हो, इसके साथ पहले वाली क्लॉज हेड प्लस V3 में, बाद वाले V2 में, बाद वाले V2 में है। जो पहले इधर बैठानी थी इसकी जगह उसने इधर बैठा दी, वो हेड प्लस V3 में, बिल्कुल ठीक। ये सेंटेंस सही है। ठीक है, तो हमारा पास्ट परफेक्ट खत्म हो चुका है। अब हमारा फ्यूचर परफेक्ट कल शुरू हो जाएगा। ये वाले 2 क्वेश्चन आपको मैं HW में देता हूं। ये 2 क्वेश्चन मेरे HW हैं, इनको आप बहुत आराम से करना घर पे। कल हम फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, एक ही पॉइंट से क्वेश्चन आता है, सिर्फ एक पॉइंट से। फिर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कल हमारा फ्यूचर परफेक्ट खत्म होके 7वीं क्लास में हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस खत्म हो जाएगा। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हमारा परसों खत्म हो जाएगा 8वीं क्लास में। 9 और 10 क्लास में हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस खत्म कर लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग 10 क्लास में आपका टेंस खत्म हो जाना चाहिए। और फिर आप चाहे TGL दो, CHSL दो, CPO दो, MTS दो, स्टेनो दो, NDA दो, CDS दो, और आप कोई भी वनडे एग्जाम दो, टीचिंग एग्जाम दो, DSSS भी दो, जो आपका मन करे, एयरफोर्स दो, वो दो। टेंस के क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से बनते हैं। ठीक है, ओके मेरे भाई, मिलते हैं कल आपसे। तब तक अपना ख्याल रखें। कल वर्कशीट सॉल्यूशन का मैं देखता हूं, हो सकता है कल क्लास ना भी हो। ठीक है, कल होगी तो वर्कशीट सॉल्यूशन की होगी। ओके मेरे भाई, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।